दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले Xiaomi ने 200 वॉट हाइपर चार्जिंग टेक्नोलॉजी का टीजर रिलीज किया है और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और हमें फास्ट चार्जिंग की जरूरत है या नहीं, अगर है तो क्यों है, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगे। और अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो करो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो पहले हम फास्ट चार्जिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि हमें फास्ट चार्जिंग चाहिए कि नहीं, और उसके बाद शायद आप खुद ही समझ जाएं। यदि आप फोन चार्जिंग टेक्नोलॉजी की तुलना कुछ साल पहले भी करते तो आप जानेंगे कि समय ने उनमें डाली गई टेक्नोलॉजी को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। मान लीजिए कि आपके पास एक मॉडर्न फोन है, आपने यह नोटिस किया होगा कि अब ये लो % से फुल पावर चार्ज होने में कितना कम समय लगाता है। वे दिन गए जब फास्ट चार्जर आपके मोबाइल डिवाइस में बैटरी को फुल चार्ज करने में काफी समय लेते थे, और यहाँ तक कि अन्य नई टेक्नोलॉजी जैसे ग्राफीन टेक्नोलॉजी भी मिक्स में है। अब फास्ट चार्जिंग अब बाजार में आने वाली सबसे अच्छी तकनीकों में से एक है। क्वालकॉम की टेक्नोलॉजी क्विक चार्जिंग के रूप से भी जानी जाती है। कई फोन मैन्युफैक्चरर इस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुके हैं। एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग सैमसंग और मोटोरोला इस टेक्नोलॉजी में एडवांस है, लेकिन ओप्पो और हुआवी जैसी चाइनीज कंपनी के पास अपनी टेक्नोलॉजी है। फास्ट चार्जिंग से बैटरी को न केवल तेजी से चार्ज किया जा सकता है, बल्कि यह एफिशिएंट भी होना चाहिए। अब बात करते हैं कि फास्ट चार्जिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। इस टेक्नोलॉजी का इनिशियल लाभ यह है कि यह उन डिवाइसेस की यूजेबिलिटी और मोबिलिटी को बढ़ाता है। मोबाइल फोन में आज कई प्रोसेस हैं जो बैकग्राउंड में चलते हैं, जिसका अर्थ है कि बैटरी का रस निश्चित रूप से पूरे दिन चूसा जाएगा। जब आपके पास ऑप्शन होता है अपनी डिवाइस को जल्दी से चार्ज करने का, तो आप चार्ज करने के लिए जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से चार्ज हो जाए। दूसरा यह है कि हायर कैपेसिटी वाली बैटरियों का उपयोग मोबाइल फोन के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें चार्ज करना आसान होता है, और एक बड़ी बैटरी का मतलब अक्सर लंबे समय तक चार्ज करना होता है, जो कि इम्प्रैक्टिकली हो सकता है यदि यह धीरे धीरे बैटरी का रस निकल रहा हो। एक क्विक चार्ज बड़ी बैटरी को लंबे समय तक मोबाइल डिवाइस को इस्तेमाल करने योग्य बनाता है। हालांकि बड़ी बैटरी मतलब फोन का वेट ज्यादा होना, और अगर फोन का वेट ज्यादा होगा तो ये भी ठीक नहीं होगा। पावर बैंक के लिए इन बड़ी बैटरियों को ग्राफीन टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर आप दिन बढ़ने के साथ अपने फोन की बैटरी को डेड होने से बचा सकते हैं। लास्ट फायदा यह है कि फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के फेल सेफ टेक्नोलॉजी और मैकेनिज्म होते हैं। यह फोन के अंदर बैटरी पैक की इंटीग्रिटी की रक्षा करता है, जो हीट डिसिपेशन और पावर सर्च को मैनेज करने में मदद करता है, जिससे सर्किट फ्राई और ब्लास्ट होने से बच जाते हैं। और एक बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अब जितने भी मॉडर्न फोन आ रहे हैं उन सब में एक लिमिट के बाद चार्जिंग नॉर्मल हो जाती है, जैसे कि 85 से 90% पर, और यह किसी किसी फोन की 85 पे होती है और किसी किसी फोन की 90% पे होती है। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद बैटरी गर्म होने से बच जाती है। अब फास्ट चार्जिंग के क्या नुकसान है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक सीमा जो आज भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में दोहराई जा रही है वह है लिथियम आयन बैटरीज। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से है और अभी तक चली आ रही है, जबकि डेवलपर्स अभी भी ग्राफीन टेक्नोलॉजी का पता लगा रहे हैं, पेटेंट प्राप्त कर रहे हैं। लिथियम आयन बैटरीज एक आदर्श बना हुआ है। ली ऑन बैटरी के साथ समस्या यह है कि उनके पास लिमिट पर चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल है। फास्ट चार्जिंग के साथ लोगों को अपनी बैटरी की बड़े पैमाने पर देखभाल करने की संभावना कम होती है, जिसके कारण वे बैटरी को ज्यादा चार्ज और लो कर देते हैं, जिससे उनकी लाइफ टाइम साइकिल कम हो जाती है। दूसरा क्रिटिकल डिसएडवांटेज यह है कि फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के कारण फोन बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि बैटरी में फ्लो होने वाला वोल्टेज बढ़ जाता है। इससे अधिक हीट प्रोड्यूस होता है, जो डेंजरस हो सकता है और बैटरी साइकिल को भी नुकसान पहुंचता है। हालांकि अपने फोन को ड्राई और कोल्ड वातावरण में चार्ज करने से यह इंश्योर हो जाता है कि बैटरी गर्म नहीं होगी, इसलिए अपने फोन को हॉट और ह्यूमिड एरिया में चार्ज करने से जितना बच सकते हैं उतना बचें, अगर आपके पास फास्ट चार्जिंग वाला फोन और चार्जर है। लास्ट में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हार्डवेयर कंपेबिलिटीज भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है फास्ट चार्जिंग फोन में। यहाँ मुद्दा यह है कि कोई एक सिंगल प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड नहीं है जिसके साथ कंपनियां काम कर सके, जिसका सीधा सा यह अर्थ है कि डिफरेंट ब्रांड्स के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी होगी। यह कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि सभी कंपनीज अपने स्मार्टफोन को फास्ट चार्जिंग की तरफ स्विच कर रहे हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे। ये तो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस की बात हमने कर ली। अब आते हैं क्या हमें फास्ट चार्जिंग जैसे 100 वॉट 200 वॉट या इससे ज्यादा
मोबाइल फोन्स के लिए चाहिए कि नहीं। अगर देखा जाए तो ये काफी टाइम की बचत कर देगा, लेकिन वहीं मैंने आपको इसके डिसएडवांटेजेस में बताया कि इससे बैटरी को नुकसान होगा और इसकी लाइफ साइकिल कम होगी। अब इतनी तेज टेक्नोलॉजी जब बढ़ रही है, इस समय हमें एक नई बैटरी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है जो काफी ज्यादा समय तक बैटरी को जिंदा रख सके और कम से कम 3-4 साल तक उसकी लाइफ कम ना हो, क्योंकि हम कितनी बार उसे चार्ज करेंगे। और अगर हम ज्यादा वाट की फास्ट चार्जिंग का उपयोग करेंगे तो 1 से 2 साल बाद बैटरी की लाइफ 80% से भी कम हो जाएगी। जैसे अभी कुछ दिनों पहले Xiaomi ने टीजर रिलीज किया है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि एक 4000 mAh की बैटरी सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में टोटली ऑफ कोर्स उनके 200 वॉट हाइपर चार्जिंग टेक्नोलॉजी से फुल चार्ज हो गई। ऑफ कोर्स वो फोन की सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान दिए हैं जिससे फोन ब्लो अप से बचा रहे। इसके साथ Xiaomi ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि इससे बैटरी की लाइफ 2 साल या उससे कम समय में 20% से कम हो जाएगी, मतलब 4000 mAh से 3200 mAh। तब भी कंपनियां यह स्पष्ट कर रही हैं कि यह अभी भी चाइनीज रेगुलेशन स्टैंडर्ड के अंदर है, जो यह तय करती है कि 400 साइकिल के बाद बैटरी 60% कैपेसिटी से नीचे नहीं जानी चाहिए। Xiaomi के जो आंकड़े हैं वो प्रभावशाली दिखते हैं, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं है कि उनके फोन की बैटरी सिर्फ साल में आधी हो जाएगी। यह देखते हुए कि बहुत लोग इन दिनों अपने फोन को अधिक समय तक कैसे पकड़े हुए हैं, यह एक बड़ा बलिदान होगा। वैसे ये उन लोगों के लिए सही है जो शायद बिजी रहते हैं। फास्ट चार्जिंग मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में होने वाली सबसे बेस्ट इनोवेशन में से एक है, क्योंकि ये हमारी क्षमताओं को मोबाइल फोन चलाने के लिए लंबे समय के लिए आगे बढ़ाता है। हालांकि वे कुछ नुकसान के साथ भी आते हैं, फिर भी जिस रेट से टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, यह संभावना है कि बैटरी और पावर बैंक के लिए ग्राफीन टेक्नोलॉजीज इन समस्याओं को हल कर दें। तो अब आपको इसका सॉल्यूशन मिल चुका होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।